नमस्कार साथियों, मैं ए ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं 50 दिन का स्टडी प्लान कि हम 50 दिन में ऐसा क्या करें या किस तरह से पढ़ाई करें कि हमारा सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में हो जाए। और जो एक स्टूडेंट के मन में डाउट उठ सकते हैं वो सभी डाउट लगभग मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम डेट क्या है, बेस्ट बुक क्या है, मैथ्स कैसे पढ़े, जीके कैसे पढ़े, तो वो सभी डाउट मैंने लिख रखे हैं और ये सभी डाउट मैं क्लियर करूँगा आपके। तो पूरी वीडियो देखना। तो आइए शुरू करते हैं। यूपी पुलिस 50 दिन का स्टडी प्लान। 50 दिनों में तैयारी कैसे करें। तो 50 दिनों में आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने या जो स्टूडेंट ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, फॉर्म आ चुके हैं, अब उसे लग रहा है कि हाँ भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे ना जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की होगी। हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ा हो, अब वो एकदम से डरेंगे, हड़बड़ा जाएंगे कि यार अब क्या करें, कैसे पढ़े। तो इतना भी नहीं डरना है, इतना भी हार्ड एग्ज़ाम नहीं है अभी पुलिस का कि आईएएस का एग्ज़ाम है 50 दिन में नहीं हो सकता। सिर्फ आपको 50 दिन में ये करना है कि थोड़ा पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। ये नहीं करना कि कंटेंट इतना उठा लो या बुक्स इतनी उठा लो कि बुक्स तो आपके पास बहुत सारी है लेकिन बुक्स को आप एक बार भी ना पढ़ पाओ। तो कम पढ़ना है और ज़्यादा बार पढ़ना है। अगर आप ऐसा कर लोगे तो 99% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 1% चांसेस है कि ना हो। तो कम पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। 50 दिन का स्टडी प्लान आपका ये है। और जो बंदे बोल रहे हैं ना यूट्यूब पे कि 16-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, अब तो 16 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, ना 16 घंटे किसी पे पढ़ा जा सकता। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, 16 घंटे पढ़ाई नहीं करनी। उनकी बातों में किसी की नहीं आना। यार 16 घंटे इंसान पढ़ कैसे चलेगा, ये तो बताओ। इंसान को खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, नहाना भी है और भी कुछ काम है। 16 घंटे कैसे पढ़ लेगा, दिमाग भी तो थकता है हमारा। 16 घंटे पढ़ाई इंसान कर कैसे लेगा। तो 16 घंटे नहीं पढ़ना, आपको डेली 8 से 10 घंटे ही पढ़ना है और इतना ही पढ़ पाओगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं 10 घंटे में कवर नहीं हो पा रहा तो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा और लगा लो। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है सिर्फ इतनी देर पढ़ना है कि आपको लगे कि हाँ भाई आज का टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। रिलैक्स आपका माइंड होना चाहिए, ये नहीं कि दिमाग तो थक चुका है, आपको नींद आ रही है और पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं करना, ऐसे तो कुछ भी याद नहीं हो पाने का आपके। ऐसे तो आप सिर्फ भूत की तरह बैठ के देख रहे हो, दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा। तो हमें ऐसा नहीं पढ़ना, हमें ऐसा पढ़ना है कि हाँ भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें याद हो रहा है। ये नहीं कि सिर्फ किताब खोल के बैठे पन्ने पलट रहे हो, पन्ने नहीं पलटने। तो इसलिए बोल रहा हूँ 16 घंटे नहीं पढ़ना, 8 से 10 घंटे पढ़ना है। जिसको लग रहा है कि थोड़ा और एक्स्ट्रा कर सकते हैं 10-12 घंटे पढ़ लो, 16 घंटे पढ़ाई नहीं हो सकती। एग्ज़ाम डेट, जो आपकी एग्ज़ाम डेट आई हुई है ना 11 फरवरी, तो 11 फरवरी में आपका एग्ज़ाम होना 99% चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। उसका कारण है जो आपका RO का एग्ज़ाम है ना, RO का जो एग्ज़ाम है वो आपका 11 फरवरी को ही होगा। और RO में लगभग आपके 10 लाख फॉर्म डाले हुए हैं। तो 10 लाख बच्चे तो ये हो गए। यूपी पुलिस में कम से कम आपके 25 से 30 लाख फॉर्म भरेंगे, तो 10 ये हो गए, 30 भी हो गए, 40 लाख बच्चों का एग्ज़ाम एक दिन में नहीं हो सकता। तो ये इस डेट को देख करके तो डरो मत, 11 फरवरी में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि RO का एग्ज़ाम पहले ही डिक्लेयर हो चुका है। वे पहले ही बोल चुके हैं कि हम एग्ज़ाम 11 फरवरी को लेंगे। तो आपका एग्ज़ाम 11 फरवरी में नहीं होगा। आप 18 फरवरी या 17 फरवरी के आसपास मान के चलो, 18 या 20 फरवरी के आसपास अपनी एग्ज़ाम डेट मान सकते हैं क्योंकि उन्होंने फरवरी लिखा हुआ है। हो सकता है इसके बाद भी हो जाए, लेकिन टारगेट बना के चल सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम 18-20 फरवरी के आसपास होगा, 11 फरवरी में तो नहीं हो सकता। तो इस डेट को मान करके अपनी तैयारी को सूरी रखें। बेस्ट बुक, कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी चाहिए। जीके के लिए आप एक ही बुक पढ़ना। जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो सिर्फ एक ही बुक पढ़ना जीके की, लूसेंट की। आपको लूसेंट की बुक पढ़नी है, सबसे अच्छी किताब यही है। और जो बोलता है कि नहीं इससे कुछ नहीं आता, तो मुझे बता दो किस बुक से आता है, बताओ। आपकी बार यूपी SSSC का एग्ज़ाम हुआ था, पीईटी का हुआ था। जिस बच्चे ने दिया है वो मुझे बताओ कि किस बुक से क्वेश्चन आए हैं। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर टफ बना देगा ना तो फिर किसी बुक से नहीं आने वाले। जैसा आप लोगों ने देखा होगा पैट का एग्ज़ाम इस बार कि गांधी जी ने लंगोट कब पहना, बता दो किस बुक में लिखा हुआ है। कि चलो इसमें तो लिखा ही हुआ नहीं है, बताओ किस में लिखा हुआ है। और
तो ये बुक बहुत अच्छी है, किसी के चक्कर में नहीं आना कि बुक ये अच्छी नहीं है। जो अपनी बुक बेच रहे हैं ना वो लगभग सेम इसी की तरह बेच रहे हैं, कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं है उनमें। मैंने देख रखा है उनका कंटेंट भी, कितना कंटेंट बेच रहे हैं वो तो बस आजकल मार्केट चल रही है ना कि बाज़ार में चल रहा है, पैसा आ रहा है, वो सब पैसे का खेल है। ये बुक सबसे अच्छी है, इस IAS लेवल तक का बंदा पढ़ता है इसे अपना बेसिक क्लियर करने के लिए। इतना नहीं है कि इतनी बुक इतनी ख़राब है, बहुत अच्छी बुक है। और ये भी आपको पूरी नहीं पढ़नी, इसमें भी आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये हम आपको बताएंगे। पूरी बुक नहीं पढ़नी, लगभग 300 पेज की बुक है ये, तो आपको 300 पेज की बुक नहीं पढ़नी, आपको तो 150 पौने 200 के आसपास पेज पढ़ने हैं बस। और वो बार बार रिवाइज करना है उसका। तो 50 दिन आपके पास है, आप इस बुक को अगर 4 से 5 बार पढ़ लोगे तो आराम से 40 क्वेश्चन आएंगे आपके लगभग GS के, तो आराम से 25 क्वेश्चन कर लोगे। सही बोल रहा हूँ ये, अटैम्प्ट तो चाहे 30 भी कर लो। और अगर आप GS में इतना स्कोर कर रहे हो तो एक अच्छा स्कोर है, ये बुरा स्कोर नहीं है ये, क्योंकि GS का सिलेबस इतना है कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले। तो आपको टारगेट आपका GS में ये होना चाहिए कि जो आसान क्वेश्चन आने हैं वो गलत ना हो, हार्ड भले ही गलत हो जाए, क्योंकि हार्ड तो ऐसा हो सकता है कि जो ज़्यादा हार्ड होगा तो किसी पे भी नहीं होगा, तो थोड़ा कम हार्ड होगा उसे कुछ बच्चे बनाए कुछ नहीं बना पाने के। तो हमारा टारगेट ईजी का है कि ईजी गलत ना हो जाए, क्योंकि अगर ईजी गलत हो गया है ना तो कट ऑफ से बाहर तुरंत हो जाओगे। तो आसान क्वेश्चन गलत नहीं करना। तो इसलिए बेस्ट बुक आपकी GK के लिए लूसेंट है, और UP GK के लिए आपको लेनी है परीक्षा वाणी, बहुत अच्छी बुक है परीक्षा वाणी। इसमें भी आपके 21 चैप्टर के आसपास है, लेकिन 21 चैप्टर नहीं पढ़ने, आपको मुश्किल से मुश्किल 10-12 चैप्टर सारे पढ़ने हैं। एक दिन में एक चैप्टर भी लगाओगे तो 10 से 12 दिन में बुक कंप्लीट हो जाओगी। एग्ज़ाम से पहले 4-5 बार इसे लगा लो। और सबसे अच्छी बात क्या इस बुक की, इस बुक में हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं। UP पुलिस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इस बुक में पीछे दे रखे हैं उन्होंने, तो देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं UP GK के लिए, और मैं बोलूँगा इसी को खरीदना परीक्षा वाणी को, बहुत अच्छी बुक है। ये तो रहा आपका GK। अब आते हैं आपकी हिंदी पर। हिंदी के लिए कौन सी बुक लेनी है? हिंदी के लिए मैं आपको बोलूँगा आदित्य पब्लिकेशन की बुक लेना। आदित्य पब्लिकेशन की सबसे अच्छी बुक है, सफ़ेद रंग की, आदित्य पब्लिकेशन की। उसमें सबसे अच्छा क्या है, उसमें सबसे अच्छा ये है कि जब मान के चलो आपने संज्ञा करने के बाद आपने संज्ञा की थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद उसमें जब आप उसके पीछे जाओगे तो लगभग 150 क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने, लगभग हर सभी चैप्टर में 150 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो फिर क्वेश्चन लगाना, और ये नहीं कि UP पुलिस के क्वेश्चन दे रखे हैं, UP SSS के एग्जाम में जो आए वो भी दे रखे हैं, RO के भी दे रखे हैं, UP PSS तक के दे रखे हैं। तो फिर आपको पता लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसे हैं। तो अपनी थ्योरी कंप्लीट करो, कंसेप्ट क्लियर करो, और उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। सबसे अच्छी बुक आपके आदित्य पब्लिकेशन की है। और ये भी बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी, सिर्फ वही चैप्टर पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। इस बात का ध्यान रखना, सिलेबस को एक बार ठीक से देख लेना। मैं कल आपके लिए सिलेबस की एक वीडियो लाऊंगा, उसमें टॉपिक बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक करने हैं। ये नहीं कि आपको सारा पढ़ना है कि बुक उठा ली और फर्रे पलटना शुरू कर दिया, पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होने का 50 दिन में आप पे कुछ भी कवर, सिर्फ वही चैप्टर पढ़ना है जो एग्ज़ाम में एग्जामिनर पूछ रहा है। हमें सारी बुक नहीं पढ़नी, हमें प्रोफेसर बुक का नहीं बनना किसी भी सब्जेक्ट का, तो सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आ रहा है। मैथ्स, मान के चलो कि UP पुलिस में आप 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, 100% मान के चलो, तो लगभग 70 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मैथ्स से डर लगता होगा, क्योंकि मैथ्स सब्जेक्ट ही ऐसा है। 30% बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स से नहीं डरेंगे, लेकिन मैथ्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स के आपके क्वेश्चन आएंगे 18 या 20, जो बता रहा है ना कि 38 क्वेश्चन आएंगे, वो रीजनिंग में काउंट होंगे, वो मेंटल मैथ्स है आपका, उसे सॉल्व नहीं करना। वो तो आपका दिमाग चेक करेंगे कि आपके सामने कंडीशन दे देंगे कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, उसके बाद 4 स्टेटमेंट देंगे, बताओ आप क्या करोगे, तो आपका माइंड चेक करनी है। तो वो मेंटल मैथ्स होता है, वो मैथ्स नहीं होता कि उसे मैथ्स पे काउंट करोगे, वो रीजनिंग में काउंट होगा। तो मैथ्स के तो आपके क्वेश्चन आने हैं 18 से 20 लगभग, और अगर आप ये 18 से 20 क्वेश्चन आपके 10-12 चैप्टर से ही आएंगे। अगर आप 10-12 चैप्टर लगा लोगे तो अगर आप 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 भी नहीं कर पा रहे, आप इसमें से 13-14 भी क्वेश्चन कर लोगे ना, तो बहुत सफिशेंट है। इतने क्वेश्चन सफिशेंट है। जिसे मैथ में प्रॉब्लम आ रही है और जिसका मैथ अच्छा है उसे कोई दिक्कत नहीं हो, पूरे में से पूरे करेगा ही करेगा। इसके लिए आप RS अग्रवाल की बुक लगा सकते हैं, क्योंकि मैथ्स UP पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, इतना टफ मैथ्स नहीं आना। और जिसे लग रहा है कि टफ आया हुआ है, वो प्रीवियस ईयर का पेपर देखना,
और फिर बताना कि हाँ टफ आया हुआ था। तो इतना नहीं पढ़ना, मैंने क्या बोला, कम पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। तो ये 10-12 चैप्टर आप लगाओ, इन्हें बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इनमें से आप 13-14 क्वेश्चन कर पाओगे। हो सकता है 15 भी कर लो, बस इतने ही करने हैं, क्योंकि हमें तो जॉब लेनी है, हमें प्रोफेसर तो बनना नहीं मैथ का कि प्रोफेसर बनना है। इस तरह से पढ़ना है। रीजनिंग के लिए कौन सी बुक लेनी है आपको? रीजनिंग के लिए आप RW ले सकते हैं, RWA की, या ले सकते हैं किरण की। किरण की भी अच्छी है, कोई सी भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई सी बुक उठा लो। और जो जो चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं वो चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस करो और उसके क्वेश्चन लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कल आपको बताऊंगा कि रीजनिंग में जो आपकी 2019 और 2018 की भर्ती आई थी, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये नहीं कि पूरी की बुक उठाई और सब कुछ पढ़ रहे हो, वो उस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछ रहा है। क्योंकि आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे लगभग 50 से 55 जो आपकी मेंटल मैथ है वो रीजनिंग में काउंट होगी। तो अगर आप रीजनिंग को अच्छे से कर लोगे तो अगर 55 क्वेश्चन आते हैं तो 50 क्वेश्चन कर लोगे आप। तो ये तो है आपकी बुक। अब आप, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बुक बहुत अच्छी है, हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन की, मैथ्स RS अग्रवाल की, रीजनिंग की RW ले सकते हो किरण, और GK की लूसेंट, और UPGK की किरण, सॉरी UPGK की परीक्षा वाणी। और बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो मार्केट में बहुत बुक है, चले जाओ मार्केट में, निकल जाओ, बुक ही बुक दिखाई देगी आपको। किसी बुक स्टोर पर जाओगे तो बुक, क्योंकि अब तो मौका मिल गया, 60,000 भर्ती आ चुकी है, तो अब तो बुक धड़ल्ले से बिकेगी। लेकिन ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा नहीं करना आप लोगों को, कम करना है और बार बार पढ़ना है। जो बच्चा कम करेगा और बार बार पढ़ेगा, सलेक्शन भी वही लेगा, ध्यान रखना। ज़्यादा के चक्कर में पढ़ोगे तो 50 दिन तो जाएंगे निकल, 50 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे, और जब फिर आपका एग्ज़ाम आ जाएगा और एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कम पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, कम पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। तो आपके पास किताबें कम होनी चाहिए, कंटेंट कम होना चाहिए, उसे बार बार रिवाइज करोगे। जो 50 दिन है सफिशेंट है, ये कोई कम दिन नहीं है। कभी सोच रहे हो 50 दिन इतने कम है, लेकिन बात क्या है कि पढ़ना किस तरीके से। अगर इस तरह से पढ़ोगे आप तो आराम से कट ऑफ क्लियर कर लोगे, नौकरी आपको 100% मिलेगी। ध्यान रखना, किस सब्जेक्ट्स में अधिक स्कोर कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक तो है हिंदी, एक है रीजनिंग और एक है मैथ्स। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप पूरे में से पूरे कर सकते हो। पूरे में से पूरे का मतलब क्या है? अगर मान कर चलो हिंदी के 35 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उसमें 32 से 33 कर रहे हो तो उसे पूरी में से पूरी समझो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरे में से पूरी काउंट होंगे। लेकिन अगर 35 क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं और आप उसमें से 22-25 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो बहुत मैथ में पीछे हो जाओगे। तो ये 2 सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट, जिसका मैथ अच्छा है वो तीनों, और जिसका मैथ अच्छा नहीं है वो इन दोनों सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना, हिंदी पर और रीजनिंग पर, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट आपके 90 नंबर के आएंगे लगभग। 90 में से जो 80 कर लेगा समझ लो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन दोनों सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये नहीं कि पूरा दिन GS ही पढ़ रहे हो, बस GS ही पढ़ रहे हो, GS से सिलेक्शन नहीं होना, कभी पूरे दिन GS पढ़ते रहो। हिंदी और रीजनिंग भी पढ़नी है डेली। अपना टाइम टेबल ऐसा बनाना कि हमें इतने घंटे हिंदी पढ़नी है, इतने घंटे रीजनिंग, इतने घंटे मैथ्स और इतने घंटे जीके को ज़्यादा टाइम नहीं देना। लूसेंट की बुक पढ़नी है आपके जीके की, उसी से जो क्वेश्चन आने उसी से आ जाएंगे, और जो हार्ड क्वेश्चन है वो तो किसी बुक से नहीं मिलेंगे। उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, ज़्यादा टाइम लगाना है अपना हिंदी और रीजनिंग पर, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकते हैं। और जिसका मैथ अच्छा है वो मैथ की प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ्स में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो जिसका मैथ अच्छा है वो 19 कर लेगा, 20 में से 20 भी कर देगा, क्योंकि मैथ्स में बच्चे कर लेते हैं पूरे में से पूरे। तो ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको इन तीनों पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन तीनों में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। जीके में नहीं ला सकते, जीके का सिलेबस इतना है, बहुत है, कितना पढ़ोगे उतना ही कम है, पता नहीं एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तो फोकस इन तीनों सब्जेक्ट पर आपको होना चाहिए। जिसका मैथ्स कमज़ोर है वो इन दोनों पर फोकस ज़्यादा रखे। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो आप कट ऑफ जरूर क्लियर करोगे। डेली कितने घंटे पढ़ना है ये मैं आपको बता चुका हूँ, 10 से 12 घंटे ही पढ़ना है बस।
16 घंटे कोई नहीं पढ़ता। जो बोल रहा है कि 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, अब तो 50 दिन बचे हैं, अब तो 16 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होएगा। क्यों भाई, तू पढ़ा था 16 घंटे? बता भाई, पढ़ा हो तो मुझे बता दो कि हाँ भाई हम तो 16 घंटे पढ़े थे, इसीलिए हम आके यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि 16 घंटे पढ़ना है। खुद तो पढ़ा नहीं 16 घंटे, बच्चों को बोल रहे हैं कि 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 16 घंटे कोई पढ़ कैसे लेगा? चलो 1 दिन पढ़ लेगा, 2 दिन पढ़ लेगा, लगातार पढ़ लेगा क्या? हमें तो लगातार पढ़ना है, 50 दिन तक डेली पढ़ना है, 1 दिन भी मिस नहीं करना। तो डेली आपको 10 से 12 घंटे ही पढ़ने हैं। इसी में ही आप अपना टाइम टेबल बना लेना कि हिंदी को कितना टाइम देना है, रीजनिंग को कितना देना है, मैथ्स को कितना देना है और जी को कितना देना है। हिंदी और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना। मैथ्स को आप डेली 1 घंटा भी दोगे ना तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि 18 से 20 ही क्वेश्चन आने हैं, ज़्यादा नहीं आने आपके। फोकस करना आपका हिंदी और रीजनिंग, हिंदी और रीजनिंग, क्योंकि जो भी ये 2 सब्जेक्ट ही दिलाएंगे, हिंदी और रीजनिंग। कभी जी के पढ़ते रहो पूरे दिन, जी के नहीं पढ़नी, हिंदी और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। जी के को तो आप 2 से 3 घंटे दे सकते हो डेली, मान के चलो 3 घंटे दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटे जी के पढ़ सकते हो, 1 घंटे मैथ पढ़ सकते हो, 4 घंटे। आगे कितने बचा आपके पास? 6 घंटे पढ़े, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे में से आप 3-3 घंटे इन दोनों को दो, और 3-3 घंटे अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट को दोगे ना, और 10 दिन भी, 10 दिन या 15 दिन पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से, अगर यहाँ है ना तो यहाँ पहुँच जाएगा, तो हाई हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व करना तुरंत शुरू कर दोगे। तो करके देखो आप, 3-3 घंटे दोनों सब्जेक्ट को दो डेली, और 15 दिन पढ़ने के बाद मुझे बताना कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ा। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ा, मैं लिख के देता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% बढ़ेगा। पढ़ के तो देखो 15 दिन आपको 3-3 घंटे पढ़ना है दोनों सब्जेक्ट को, 6 घंटे पढ़ कर देख लो 15 दिन के बाद थोड़ा घटा देना। आपको लगे कि अब जीएस में कम हो रहा है तो जीएस को 4 दे देना, लेकिन पहले इन दोनों को टारगेट करो, और 1 घंटा डेली मैथ्स को लगाओ, क्योंकि मैथ के सिर्फ 18 क्वेश्चन आने हैं। अपना टाइम टेबल बना लो, डेली पढ़ना है, एक भी दिन मिस नहीं करना। 16 घंटे नहीं पढ़ना, 16 घंटे नहीं पढ़ना, 16 घंटे नहीं पढ़ा जा सकता डेली। पढ़ सकते हो 10 से 12 घंटे ही, तो 10 से 12 घंटे का टाइम टेबल अपना बनाओ। उस सब्जेक्ट पर फोकस इन तीनों पर ज़्यादा करना है। जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है उसको सिर्फ हिंदी और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हो। एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहेगा? एग्ज़ाम का लेवल जैसे 2019 में आपका एग्ज़ाम आया था ना, वो ठीक ठाक लेवल का था, आसान नहीं था ना ज़्यादा हार्ड था, मॉडरेट लेवल का था। तो इस बार भी जो आइडिया लगाया जा सकता है वो ये लगा सकता है कि मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आपका आएगा, ना तो इतना ईजी आएगा कि बहुत ईजी आ रहा है, ना इतना हार्ड आएगा कि बहुत ही हार्ड आ रहा है। तो मॉडरेट लेवल का आपका एग्ज़ाम रहेगा, तो इसकी टेंशन आप मत लो। क्योंकि अगर आपका मान के चलो आपका एग्ज़ाम हार्ड आ भी गया तो वो तो सबके लिए हार्ड होगा। हार्ड आ गया तो कट ऑफ तो खुद ही डाउन जानी है। अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड आ गया तो कट ऑफ तो तुरंत डाउन जाएगी। तो हार्ड से डरना नहीं है, जो हार्ड होगा सबके लिए होगा, ईजी होगा सबके लिए होगा। लेकिन मान के चलो मॉडरेट लेवल का आएगा, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा आसान। स्पीड कैसे बनाए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको टाइम कितना दे रखा है इन्होंने, 2 घंटे 120 मिनट। क्वेश्चन कितने हैं? 150। गलत, 120 मिनट नहीं है, 120 मिनट आपको नहीं मिलने की क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। एग्ज़ाम तो 120 मिनट का ही होगा, सही बात है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 120 मिनट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? चलो आप 150 क्वेश्चन करते हैं, 150 क्वेश्चन में से हर बंदा लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास अटैम्प्ट करेगा, कोई 125-30 भी करेगा। अटैम्प्ट बता रहा हूँ, सही नहीं, इनमें से कुछ गलत भी हो गए। तो फिर आपको गोले भी तो भरने पड़ेंगे ना, गोले भी तो इसी 120 मिनट में भरोगे ना आप। तो ये मान के चलो अगर आप 120 गोले भर रहे हो तो 120 गोले 5 मिनट में नहीं भर सकते आप। 120 गोले भरने के लिए आपको कम से कम 15 मिनट लगेगी। तो 15 मिनट आप इसमें से निकाल करके चलना, 105 मिनट ही बची आपके पास। कोई 10 मिनट में कर लेगा तो मान के चलो 10 मिनट वो निकाल देना, 110 मिनट लगेगी बची। 10 से 15 मिनट तो लगेगी ही लगेगी, 10 से कम में कोई नहीं भर सकता। और जिसको लग रहा है कि हम भर सकते हैं, मार्केट जाना, 150 क्वेश्चन की ओएमआर शीट लेकर के आना और बैठ करके 120 गोले भरना, फिर बताना कि कितना टाइम लगा। ध्यान रखना, वहाँ पर गोले भरने के लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा, वो आपको 120 मिनट में एडजस्ट करना है। तो आपके पास क्वेश्चन 150 सोल्व करने के लिए 120 मिनट नहीं है, 105 ही मिनट मिलेगी। 15 मिनट तो आपके क्वेश्चन, 15 मिनट तो आपके गोले भरने में और टीचर वगैरह साइन करेगा और आपकी बायोमेट्रिक होगी, इसमें ही निकल जाएगी। तो 105 मिनट माननी है आपको कि हमें एग्ज़ाम में 105 मिनट मिलेगी। तो स्पीड कैसे बनेगी?
आपको मॉक लगाने हैं 50 दिन है, 50 दिन में आप 30 मॉक लगा लो, ज़्यादा भी मत लगाओ, 30 लगा लो बस। ये नहीं कि 50 दिन में डेली एक ही लगाना है। पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ये भी नहीं कि मॉक लगा लें सिलेबस हमारा हुआ नहीं। पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो और 30 मॉक लगाओ, 30 मॉक बहुत है। 30 मॉक आप ऑनलाइन लगाओगे, जो ऑफलाइन लगाएगा उसके लिए तो अलग है, जो ऑनलाइन लगाएगा उसको आपको वहाँ पर मिलेगी 120 मिनट, क्योंकि ऑनलाइन में तो 120 मिनट चलेगी। ऑनलाइन में करना क्या होता है, ऑनलाइन में तो आपको टिक करना निकल जाना है, तो 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सोल्व नहीं करने। अगर आप ऑनलाइन मॉक लगा रहे हो, आपको 110 या 105 मिनट ही लेनी है, वहाँ पर मैक्सिमम 110 या 105 मिनट लेनी है। मैं तो कहूँगा 105 मिनट ही लेना आप, और देखना कि हम 105 मिनट में कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। 105 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करो, छोड़ दो, 105 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करो, छोड़ दो। हर मॉक में ऐसे ही करो। उसके बाद देखो कि कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, जो नहीं किए उन्हें बाद में देखो कि उसका आंसर क्या था। अगर इस तरह से करोगे तो स्पीड आपकी अच्छी बढ़ जाएगी। जब आप 30 मॉक लगाओगे, एक दो में तो दिक्कत आएगी, जैसे आप 10 लगा लोगे ना तो स्पीड खुद से बढ़ने लगेगी। 20 लगा लोगे तो और ज़्यादा बढ़ेगी, 21, 22, 30 तक आता है तो स्पीड अच्छी हो जाएगी। लेकिन 120 मिनट पूरी नहीं लेनी है आपको, क्योंकि वहाँ पर आपको गोले भरने हैं। और गोले, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपको जब आप गोले को डॉट करोगे तो इसके बीच में करना होता है डॉट ऐसे, ये नहीं कि इससे बाहर निकाल दोगे, ऐसे डॉट करोगे अच्छे से ना तो आपको छोड़ना है और ना इससे बाहर निकालना है। बाहर निकाल दोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा गोला, कुछ भी छोड़ दोगे बीच में तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमें ध्यान से भरना होता है। तो 120 गोले इतने जल्दी नहीं भर सकते, आपको 15 मिनट चाहिएगी, तो 15 मिनट माइनस कर लेना। कभी सोच हमें तो 120 मिनट मिल रही है, 2 घंटे मिल रहे हैं 150 क्वेश्चन के लिए। भैया 2 घंटे नहीं मिलते, कहने के लिए 2 घंटे हैं वो। एग्ज़ाम मैंने भी ऑफलाइन दे रखे हैं, मैंने भी गोले भर रखे हैं, नहीं मिलते। 105 मिनट लगाना बस, कि हमें तो 105 मिनट मिलेंगे। और जिसकी गोले भरने की स्पीड अच्छी है वो लगाना है 110 मिनट, क्योंकि 10 मिनट तो आपको 100% चाहिए 120 गोले भरने के लिए। तो आपको 105 मिनट में 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो जब मॉक लगाओगे तो 105 मिनट में मॉक लगाना, 120 मिनट में मत लगाना, तभी स्पीड बनेगी। कभी लगा लो, क्योंकि पिछले लास्ट बार जब 2019 में एग्ज़ाम हुआ था तो मेरे एक दोस्त जब एग्ज़ाम हॉल से निकला तो मैंने उससे पूछा कितने क्वेश्चन सोल्व करे भाई, तो उसने मुझे बताया कि क्वेश्चन सोल्व मैं 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाया 120 मिनट में। तो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, एक यहाँ बैठ के करना अलग बात है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो अलग प्रेशर होता है इंसान के ऊपर। ये समझो इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो, इतना प्रेशर होगा। यहाँ पे तो कोई भी बोल दो बोर्ड पर क्या करके कि हम कर देंगे, यहाँ पे तो कोई भी कर देगा। एग्जाम हॉल में अच्छे से क्वेश्चन नहीं होते, सही क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर घंटी 5 मिनट ऐसे निकलते पता नहीं लगता। तो ध्यान रखना है, कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि 150 क्वेश्चन आप देख भी ना पाओ, तो आपको टारगेट जो बनाना है ना 105 मिनट का ही बनाना है कि 105 मिनट सोल्व करनी है, तभी स्पीड आपकी जगह एग्जाम हॉल में बनेगी। कभी 120 मिनट में आराम से बैठ के कर रहे हो और एग्जाम हॉल में भी सोच रहे हो 120, गोले कौन भरेगा फिर वहाँ पर, गोले भी तो आपको ही भरने हैं ना। तो 105 मिनट ध्यान रखना, ये बात कोई नहीं बताएगा, सबको सब 2-2 घंटे बोल रहे हैं, 2 घंटे नहीं मिलने के भैया, 105 मिनट मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ये भी अच्छी लगी होगी। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखो, 10 से 15 दिन करके देखो, आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ भाई आपका रिजल्ट अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।